नमस्कार दोस्तों। एक कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत सारे बिगनर्स लेवल के जो प्रैक्टिशनर हैं वो फेस कर रहे हैं कि वो बकासन पे अपनी लेग्स को लिफ्ट अप नहीं कर पा रहे या फिर उनको टेक्निक्स नहीं पता। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने बकासन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो कंप्लीट प्रॉब्लम्स, प्री प्रैक्टिस, पोस्ट प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस, टेक्निक्स, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन, मसल्स एनाटॉमी, एवरीथिंग मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हो। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये इस तरह का थंबनेल है, आप चेक कर सकते हैं और उस आसन को सीख सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स बताऊंगा कि आपको कैसे वेट शिफ्ट करने का जो प्रोसीजर है वो सीखना है कि तब ताकि आप अपने जो बकासन है उसको बिगिनर्स लेवल का या फिर इंटरमीडिएट लेवल का या फिर एडवांस लेवल का आप सीख सको। बकासन मैंने उस वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ कि 3 लेवल में आप अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पहले बिगिनर्स लेवल में, फिर इंटरमीडिएट लेवल में, फिर आप एडवांस लेवल में इसको कर सकते हो। मैं आपको तीनों वे में दिखाता हूँ कि आपको करना कैसे है और वेट शिफ्ट कैसे करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली प्रॉब्लम जो प्रैक्टिशनर फेस करता है जब वो इस बकासन को करने लगता है तो वो अपने लेग्स को लिफ्ट अप नहीं कर पाता, या फिर अगर लिफ्ट अप कर गया तो फिर वो आगे की तरफ गिर जाता है, या फिर उसके जो नी है वो अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ वो स्लाइड हो जाते हैं। वो कंट्रोल नहीं कर पाता। कई बार जो ये एल्बो होते हैं ये भी फ्लक्चुएट होती हैं, तो इसके लिए तो आपको ये एल्बो के फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए और बॉडी को आगे गिरने से रोकने के लिए आपको जो है स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। और स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस में आप जो 6, 7, 8 जो पोजीशन है सूर्य नमस्कार के, देखिए इस पोजीशन से 5 ये हो गया, यहाँ से 6, 7, 8 आप इसकी प्रैक्टिस करके अपने शोल्डर्स में और आर्म्स में इनफ स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं, जो कि आपको सपोर्ट कर सकता है डायरेक्टली बकासन को सीखने में। प्रैक्टिसेस बहुत सारी हैं आप अपने शोल्डर को और आर्म्स को मजबूत करने की, बट ये आप एक योगिक प्रैक्टिस है। बट इसमें एक चीज़ याद रखना, जब आप 5 से 6 नंबर पे जाते हैं तो ये एल्बो बाहर मत निकालो, हल्का सा साइड में रखो और नीचे जाओ, और 7 पे ऊपर एंड 8 पे पर्वतासन, ठीक है, जिसको हम हनुमान दंड भी बोलते हैं। आप ये कर सकते हो। लेकिन अब हम बात करेंगे टेक्निक्स की, क्योंकि मेनली हमें टेक्निक्स के ही प्रॉब्लम्स होती हैं। स्ट्रेंथ तो लगभग सभी डेवलप कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो बिगिनर्स लेवल का जो बकासन है उसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों पाम्स के बीच में शोल्डर लेवल से, जैसे मान लो ये शोल्डर लेवल डिस्टेंस है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ज़्यादा, ठीक है। दूसरा, अपने फिंगर को स्प्रेड करके अपनी पाम्स को नीचे प्रेस करके रखो। बहुत सारे प्रैक्टिशनर जब इसको करते हैं तो ये इनका जो बीच वाला पोर्शन है वो खाली रहता है, और जिसकी वजह से उनको प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं लगता है। अगर आपका पाम से उठा होने के बाद आप बैलेंस भी कर रहे हो तब भी वो गलत है टेक्निकली। तो आपके पाम्स को नीचे प्रेस करना है पहला। दूसरा, अपनी एल्बो को हल्का सा बाहर रखना है, ठीक है, इस तरीके से बाहर फिक्स रखना है, ताकि आप अपने जो सिन बोन वाला एरिया है, देखो लेग्स का जो ये वाला एरिया है इसको सिन बोन वाला एरिया बोलते हैं। इस सिन बोन वाले एरिया को जो है वो ट्राइसेप्स के ऊपर रखना होता है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से इस पोर्शन पे आएंगे, हल्का सा एल्बो बाहर किया, हील को लिफ्ट अप करके सिन बोन वाले एरिया पे रखा। अब जो मेन प्रॉब्लम है, अब अपने लेग्स को उठाएं कैसे और बैलेंस कैसे करें, क्योंकि अगर जैसे तैसे अगर आपने उठा दिया तो बॉडी आगे गिर जाएगी, और नहीं उठाए तो बकासन कैसे होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना जो आपका स्ट्रेंथ डेवलप और मसल्स मेमोरी इंक्रीज करना होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, इनिशियली इसी पोजीशन पे बस बॉडी वेट को कंप्लीटली हाथों पे शिफ्ट करना है, लेकिन बैलेंसिंग के लिए आपको अपने टोज को ज़मीन पे टच करके रखना है। आपने टोज को ज़मीन पे टच करके रखो, बट जो बॉडी वेट है वो अपने हाथों पे रखो। प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, इस पोजीशन पे पैरों पे बॉडी वेट रखते हैं और लेग को लिफ्ट अप करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे लिफ्ट अप हो सकता है अगर आपका बॉडी वेट लेग्स के ऊपर भी है। लेग्स तभी लिफ्ट अप होंगे जब आपके हाथों में इतनी स्ट्रेंथ आप डेवलप कर लोगे, इतना मसल्स मेमोरी बना लोगे कि आपकी जो बॉडी वेट है वो बिल्कुल अपने हाथों के ऊपर आ गया, तो आप अपने लेग्स को आसानी से लिफ्ट अप कर सकते हो। सेकंड, अगर यहाँ पे डिफिकल्टीज हो रही है तो क्या कर सकते हो, आप जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स को रख सकते हो ऐसे, और ब्रिक्स के ऊपर अपने पैरों को ये रख लिया, ठीक है। अब अपने हाथों को रखा, एल्बो बाहर निकाले, ट्राइसेप्स के ऊपर अपने सिन बोन को रखा और बॉडी वेट को कंप्लीटली जो है हाथों पे शिफ्ट किया। आपने नाम मात्र का टच लिया हुआ, ठीक है, और धीरे धीरे आपने एक पैर को उठाना सीख लिया और विद द टाइम आपने दूसरे पैर को भी उठाना सीख लिया, और इस पोर्शन पे आपने यहाँ पे बैलेंस कर लिया। ये बिगिनर्स का है। इसमें सिर्फ ये रहता है कि आप बॉडी वेट को हाथों के ऊपर बैलेंस करना सीखते हो, अपने हाथों के ऊपर उसको बैलेंस करना आ जाता है आपको, इसकी प्रैक्टिस से। अब यहाँ से फिर सेकंड लेवल कैसे करें। सेकंड है जो इंटरमीडिएट लेवल है। मैंने अभी बिगिनर्स लेवल में बताया था कि हाथों के बीच में शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस और एल्बो बाहर की तरफ।
अब दोस्तों जो इंटरमीडिएट का है वो जितना बाहर, मान लो अगर आप शोल्डर लेवल डिस्टेंस ये है और आपने 4 उंगली बाहर रखा हुआ था, तो अब की बार आप 2 उंगली बाहर रखोगे और एल्बो को बाहर की बजाय एल्बो को अंदर की तरफ फोल्ड करोगे। फोल्ड करके रखना है, बट अब की बार एल्बो को बाहर नहीं, एल्बो को अंदर की तरफ, देखो ऐसे बैंड करना है, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमारे ट्राइसेप्स के मसल्स खत्म होते हैं और हमारा एल्बो जॉइंट होता है, उनके बीच में जो छोटा सा स्पेस रहता है, आप वहाँ अपनी हिप्स को लिफ्ट अप करके अपने नी वाले पोर्शन को वहाँ पे रख सकते हो। देखो ये एग्जैक्टली इस पोजीशन में, ये देखो मेरे यहाँ पे ट्राइसेप्स हैं और यहाँ पे आप इस पोर्शन पे रखो और हल्का सा बॉडी को बैंड करेंगे धीरे धीरे। पहले वेट शिफ्ट करके यहाँ पे मसल्स मेमोरी बनाएंगे, मतलब आप लेग्स के ऊपर नाक के बराबर वेट है, और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे एक पैर को उठाएंगे और उसके बाद दूसरे पैर को, ठीक है। और याद रखिए, जैसे जो एक पैर को उठा के दूसरे पैर को कर रहे हैं, ये आपको दोनों पैरों से प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि हर बार आप सिर्फ राइट लेग को पहले उठाओ और लेफ्ट को बाद में उठा के बैलेंस करो। इससे फिर एक साइड की बॉडी ज़्यादा ट्रेन होने लगेगी और हो सकता है कि बकासन आपका थोड़ा टेढ़ा भी आने लगे। तो आपको कोशिश करना है कि आप दोनों लेग से इक्वली आप ट्रेन कर सको, जिससे कि आपका डिसबैलेंस होने की या फिर एक तरफ की बॉडी ट्रेन होने की प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। यानी धीरे धीरे वेट शिफ्टिंग के साथ आपको होल्ड करना है। इनिशियली आप पैरों का सपोर्ट जमीन पे ले सकते हो, बट आपको वेट जो है वो हाथों पे कैरी करने की कोशिश करना है। स्टार्टिंग में आपने 70% बॉडी वेट कैरी करने की कोशिश करी, फिर 80% बॉडी वेट कैरी करने की कोशिश करी, फिर 90%, फिर 99%, फिर 100%। आराम से आपका बकासन हो जाएगा। अब जो थर्ड एंड मेन, जो कि एथलीट्स भी करते हैं और आपको जो एडवांस आप सीखना चाहते हो, वो कहाँ पर हमें आर्मपिट वाले एरिया पे लेग लॉक करना होता है। देखो जो इंटरमीडिएट था हमने ट्राइसेप्स के नीचे किया, अब जो एडवांस है वो ट्राइसेप्स के ऊपर रहेगा और एल्बो हमारी स्ट्रेट रहेगी। इसके परफेक्शन की बात आप उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, बट मैं सिर्फ अभी आपको लेग्स को लिफ्ट अप करने की बात बताऊंगा, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंट पता है क्या है इंटरमीडिएट, देखो बीच में हमारे जो ट्राइसेप्स के मसल्स होते हैं ना, ये मसल्स हमारे थोड़े से फ्लक्चुएट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर रख के जो करता है वो उसको कंप्लीट अपना कोर के ऊपर बैलेंस करना पड़ता है। तो ये सेफ नहीं है और सही नहीं है, ठीक है। मतलब सेफ इसलिए नहीं है कि वो कर नहीं सकता, ऐसा नहीं। अगर उसके पास कोर स्ट्रेंथ अच्छा हो, जैसे कि लड़के होते हैं जो जिनके कोर स्ट्रेंथ अच्छे होते हैं, वो ट्राइसेप्स के ऊपर नाम मात्र का टच करके भी इसको 20-30 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। बट ये बकासन में क्या होता है कि इस पोजीशन पे आपको आर्मपिट वाले एरिया पे रखना होता है, ताकि थाई और जो चेस्ट वाले एरिया के बीच में गैप ना दिखाई दे, ठीक है। तो इसके लिए अपने पाम्स को सेम हम स्प्रेड करेंगे, शोल्डर लेवल कर सकते हो या फिर थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो अगर आप कंपटीशन के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन्स में तो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे रखने के बाद अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे, बॉडी वेट को पैरों से हाथों की तरफ शिफ्ट किया, अपने जो हिप्स है उसको हल्का सा बैंड करते हुए, अपने एल्बोज को बैंड करते हुए अपने नीज को जो है आर्मपिट वाले एरिया पे रखना है ऐसे, ठीक है। धीरे 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 पहले तो आप इस पोर्शन पे होल्ड कर सकते हो, हल्का सा एल्बो बैंड करके, देखो इस पोर्शन में सामने देखते हुए, ठीक है। बट इसका जो फाइनल पोस्चर है वो एल्बो स्ट्रेट करके है, एंड देन यू हैव टू पुल योर लेग्स अप, लुक फॉरवर्ड एंड यू हैव टू होल्ड इट हियर, ठीक है। इनिशियली हल्का सा आप फिंगर्स को स्प्रेड करके बैलेंस कर सकते हो, बट लेटर ऑन विद द टाइम आपको फिंगर्स को भी क्लोज करना है और शोल्डर लेवल डिस्टेंस पे करना है। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स थी कि हम लेग्स की वेट को कैसे शिफ्ट करें और हाथों के ऊपर बैलेंस करें। इस चीज़ को आप फॉलो करो। आप अगर इसको ढंग से 10 से 12 दिन भी फॉलो करते हो ना दोस्तों, तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको फील होगा कि आपने इसको बहुत अच्छे से अचीव कर लिया। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो बकासन है ये हैंड स्टैंड का आसन है। तो जितना आप हैंड के ऊपर अपना बॉडी वेट को कैरी करके बैलेंस करने की कोशिश करते हो, हैंड्स में स्ट्रेंथ आता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है इस तरह के आसन करके। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम इसमें फेस करते हो तो हमें कमेंट करके बताइए। मैं छोटे छोटे आपके ट्यूटोरियल बनाकर इन सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहे, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। लास्ट में रुद्र सिर्फ ये कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।